दोस्तों, आइए जानते हैं प्रशासनिक विधि में न्यायिक आदेश क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रिट्स क्या होते हैं। WRITS रिट्स। संविधान के मौलिक अधिकार तभी सुरक्षित हैं जब अनुच्छेद 32 मौजूद है। आप सोचिए, यदि संविधान आपको मौलिक अधिकार तो दे दे, लेकिन उनके उल्लंघन पर न्याय पाने का कोई रास्ता ही न हो, तो क्या वे अधिकार वास्तव में सुरक्षित होंगे? इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह कहाँ जाएगा? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में रिट यानी आदेश जारी करके नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। अब कौन कौन सी रिट्स जो है, आदेश जो है, न्यायिक आदेश जो है कोर्ट कर सकता है, वो उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। तो इसमें 5 आदेश होते हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस अंग्रेजी में कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अगर बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उसे क्या आदेश कर सकता है? तो न्यायालय आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। दूसरा है परमादेश यानी मैंडमस। किसी लोक अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का आदेश। इसका मतलब यह है कि यदि कोई लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, वैधानिकता नहीं है, तो अगर शिकायत मिलती है तो कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है कि आप अपने कर्तव्यों को पूर्ण वैधानिक रूप से करें। तीसरा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपने अधिकार सीमा से बाहर कार्य करने से रोकने का आदेश। अगर कंप्लेन आती है कि कोई अधीनस्थ कार्यालय या कोई अधिकरण जो अपने अधिकार सीमा से बाहर कार्य कर रहा है, तो न्यायालय जो है एक आदेश जारी कर सकता है कि भाई आप अपनी सीमा से जाकर के कोई काम न करें, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रेट। चौथा है उत्प्रेषण, सर्ट्योररी। अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के अवैध आदेश को निरस्त करने के लिए इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो कि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय हैं, इनके अधीन जो न्यायालय होते हैं, जिनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, या कोई भी अधिकरण या प्राधिकरण जो आदेश अगर अवैध है, अगर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नॉलेज में आता है, ज्ञान संज्ञान में आता है, और वो उस आदेश को देखते हैं और उन्हें लगता है कि आदेश अवैध है, तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दोनों ही उस आदेश को निरस्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक आदेश जारी हो, निरस्तीकरण के लिए आदेश जारी होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? उत्प्रेषण या सर्ट्योररी। पांचवा है किस अधिकार से, क्यू वारंटो। किसी व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। यह कब होगा? जब कोई कंप्लेंट उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी कि अमुक आदमी जो कि वैधानिक रूप से उस पद के लिए चयनित नहीं है, फिर भी वह सार्वजनिक पद पर बैठा है, तो न्यायालय एक आदेश जारी करेगी जिसका नाम है क्यू वारंटो, यानी किस अधिकार से ये पूछा जाएगा, उस आदेश में ये पूछा जाएगा। सो दोस्तों, ये था रिट्स के बारे में, आदेश के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना होगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।